बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुहेब इल्म स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि इक्विलिब्रिया को एक दफ़ा रिवाइज करवा दें। इक्विलिब्रिया कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आसान हैं, तो हम उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि उसके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ हम जल्दी से डिस्कस कर लें और जो उसका जो मैटर रिवीजन वाला रहता है वो भी देख लें। पीएच, के ए, पी के ए, के डब्ल्यू, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, राइट। और इन डेफिनेशन से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक एसिड का पीएच निकाल लाना चाहिए। दिस इज ये है पहली बात जो आपको आनी चाहिए, पीएच, के ए, पी के ए, के डब्ल्यू। उसके बाद राइट ये दो चार चीजें हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं हम उसको, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में दोनों होते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे वो चीज एसिडिक है, OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन है या बेसिक है। दोनों इक्वल हैं, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल, तो ना वो एसिडिक होगी ना बेसिक होगी। बड़ी आसान सी बात है जो हमें एएस से भी इन चीजों का पता है और पहले से ये बातें आती हैं हमें। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने एसिड का पीएच देखना है तो उसमें H पॉजिटिव आयन देखेंगे, बेस का देखना है तो उसमें OH नेगेटिव देखेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो एसिड है चाहे वो अल्कली है, जिसका भी पीएच हमने देखना है उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन देखेंगे, उसका माइनस लॉग लेंगे। पीएच स्केल आपको पता है 1 to 14 होता है, 7 दरमियान में होता है। सिर्फ एक बात समझनी है, H higher the concentration of H positive ion, lower will be the pH. You need to understand this, right? अच्छा जी, pH के बाद जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है वो है KW. KW is actually ionic product of water, right? और ये है H positive ion concentration multiply by OH negative ion concentration in any solution. आयनिक प्रोडक्ट वाटर को गौर से देख लीजिए, इसकी वैल्यू 25। दिस इज अब KW। अब KC हमने पहले पढ़ा, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर हमने पढ़ा KP इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम यहां आके पढ़ेंगे K इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KW इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KPC, KSP, KSTAP, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कुछ पढ़ लिए हैं, कुछ एक के स्टेप ट्रांजिशन एलिमेंट में है, बाकी इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा। दीज आर ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, राइट? दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो KW इज आयनिक प्रोडक्ट वाटर, 1 into 10 of the power minus 14 moles square dm6। थोड़ा सा इसको और डेप्थ में ले जाते हैं। H2O is exchanged into H positive plus OH negative। इस रिएक्शन का ये KC है। अब फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा, मतलब अगर मैं इसका KC लिखता हूं तो इसके KC में आएगा H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O। तो जब मैंने आयनिक प्रोडक्ट लिखा है उसमें तो H2O नहीं लिखा, एक्चुअली H2O कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। अब 1 into 10 of the power minus 14 का मतलब रफली पता क्या है कि पानी में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रफली बता रहा हूं, इतने पार्टिकल्स हैं तो उसमें से एक डिसॉल्व होगा। वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में आयनाइज हो जाता है, उसके KC को KW कहते हैं। एंड और अगर सुनिए, एक बकेट है पानी की, उसमें से एक कतरा पानी का निकालने को फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा। एक समंदर में से एक बाल्टी पानी की निकाल ली, कुछ भी नहीं होगा। पानी की कंसंट्रेशन जो समंदर में है, हम ये नहीं कहेंगे समंदर का पानी कम हो गया। सो दिस इज लाइक दिस के H2O की कंसंट्रेशन सेम रहती है, तो हम इसको यहां मल्टीप्लाई करके इसको KW कह देते हैं। जितना रेड में लिखा हुआ है वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये सिलेबस में नहीं। सिलेबस में सिर्फ आपको ये है, वो यही पूछेंगे व्हाट इज KW, एंड KW इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, अगली बात KW की सिग्निफिकेंस क्या है, गौर से सुन लीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ KW, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन सेम, राइट?
मैं इसको सेम करता हूं अभी, KW is equal to H positive, OH negative, let's say ये भी x 1 into 10 of the power minus 14, x square is equal to 1 into 10 of the power minus 14 under root x is equal to 1 into 10 of the power minus 7 moles per dm cube. This is, अच्छा ये क्या है? When H positive OH negative ions की concentration पानी में same है तो pH 7 है, वो सेम कंसेंट्रेशन क्या है 1 into 10 of the power minus 7, H पॉजिटिव भी 1 into 10 of the power minus 7 है, OH नेगेटिव भी 1 into 10 of the power minus 7, प्रोडक्ट क्या है 10 of the power minus 14. एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, OH नेगेटिव आयंस कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम 1 into 10 of the power minus 14. बेस में क्या होता है, अल्कली में OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं, H पॉजिटिव आयंस कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट सेम रहता है. अच्छा ये एग्जांपल थोड़ी सी इसकी एनालॉजी है PV is equal to nRT वाले से. मैंने आपको बताया था एट कांस्टेंट टेंपरेचर PV रिमेन्स कांस्टेंट. प्रेशर 20 है वॉल्यूम 1 में, प्रेशर 5 है वॉल्यूम 4 हो जाएगा, प्रेशर 10 है वॉल्यूम 2 हो जाएगा, प्रेशर 2 है वॉल्यूम 10 हो जाएगा, बट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन 20. PV रिमेन्स कांस्टेंट. इसी तरह KW एट कांस्टेंट टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट. OH और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जिस तरह भी चेंज होगी, चाहे एसिड डाल के चेंज की है चाहे अल्कली डाल के चेंज की है, प्रोडक्ट यही आएगा जो आपके सामने है. इसको देख लीजिए, इससे ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं है. एक कॉन्सेप्ट है डेप्थ में, वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी. तो अभी इसको फिलहाल यही तक रखते हैं. अच्छा जी, हमने क्या कहा था, हमने pH कर लिया, KW कर लिया, KW के बाद Ka is acid dissociation constant. Acid dissociation constant क्या है, कोई भी एसिड ले लें आप, मैंने ले लिया HCl is exchanged into H positive plus Cl negative, ठीक है, या मैंने ले लिया CH3 COOH is exchanged into CH3 COO negative plus H positive. ऐसे कर लेता हूं मैं इसे. तो इन रिएक्शंस का जो Kc है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल KHCl का क्या होगा, H डिवाइडेड बाय HCl कंसंट्रेशन. दिस इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc. एसिड के डिसोसिएशन का जो Kc है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है. थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैंने कितने सारे वो लिखे, इसमें K स्टैब में और Ka में वाटर अपीयर नहीं होता इनकी एक्सप्रेशंस में. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आगे इक्वेशन लिखी है, वो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी हुई हो सकती थी, HCl plus H2O is exchanged into Cl negative plus H3O positive. इसका जब आप Kc लिखेंगे तो Kc में Cl नेगेटिव लिखेंगे, H3O पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे HCl लिखेंगे. H2O अपीयर नहीं होता. Kc ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब मुझे ये बताइए Kc की सिग्निफिकेंस, हम AS में बार बार मैं आपसे पूछता था, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ Kc. Kc हायर, amount of product at equilibrium higher, number of moles of product at equilibrium higher. क्योंकि जो भी, चाहे वो Ka हो, कोई भी Kc हो, Ka, Kp, Kc, Kw, whatever जो भी है, उसमें हमेशा product over reactant की concentration होती है at equilibrium. When Ka higher, acid dissociation constant has a bigger value, it means equilibrium is towards right. Equilibrium is towards right, acid is stronger, right? तो इधर लिख देते हैं, if Ka is higher, acid is, if Ka is higher, acid is stronger. You need to understand this. अच्छा जी, क्या हो गया, pH, Kw, Ka. अब pK देखते हैं, pK क्या है.
Now we have pKa. pKa is minus log of Ka. सिंपल. जैसे साइन का बटन होता है ना कैलकुलेटर के ऊपर, साइन 30 लेना है, इसी तरह माइनस लॉग का एक की होगी आपके कैलकुलेटर पे, माइनस लॉग के की वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच? पीएच 1 to 14, 7 पे हमारे पास न्यूट्रल, ये अल्कली, ये एसिड. पीकेए क्या है? पीकेए एसिड. अच्छा, पीएच की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों कहते हैं पीएच 1, पीएच 2, पीएच 3, पीएच 4? और भाई सीधी सीधी बताया ना, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये है, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये है, जिसमें ज्यादा होगी वो एसिड है, जिसमें कम होगी वो बेस. एक्चुअली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे होती है 0.25, 1.36 into 10 of the power minus 6, राइट, 2.48 into 10 of the power minus 4. तो इनको कंपेयर करना आसान नहीं है, हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं लॉग यूज करके. अगर मैं कहूं पीएच 2.5 है और 3.5 है, इसको कंपेयर करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि साइंटिफिक नोटेशन में मैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दे दूं. राइट, ये भी दिखाता हूं मैं आपको. अच्छा, पीकेए देखिए, पीकेए में क्या है? पीकेए में भी एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट भी इसी तरह होता है. पीकेए वैल्यू 1 to 14 होती है, उसमें एसिड्स हैं. पीके वैल्यू हायर, एसिड इज वीकर. तो अब हमें क्या पता चल गया? हमें वी नो व्हाट इज पीएच, व्हाट इज केडब्ल्यू, व्हाट इज केए, व्हाट इज पीके. डेफिनेशन आनी चाहिए, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स आनी चाहिए. अच्छा, अब आगे क्यों किया हमने ऐसा? अगर हम सिलेबस निकालें, सिलेबस में वो कहते हैं कि फाइंड द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. Find the pH of strong acid. But we assume strong acids are completely ionized. ये हम assume करेंगे. Whenever we are finding the pH of strong acid, what we will assume? We will assume that strong acids are completely ionized. Their extent of ionization is 100%. For example, इसी तरह अगर मैं H2SO4 का pH लेना है, तो अगर H2SO4 0.15 moles per dm cube है, तो उसमें H positive ions की concentration 0.15 multiplied by 2 moles per dm cube होगी. So from here we find the concentration of H positive ions. So pH is minus log of 0.15 multiplied by 2. This is how we find the pH of strong acid. एक और करते हैं. Second is, let's say H3PO4 is exchanged into PO4 3 negative plus 3H positive. अब क्या करना है? सेम. फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, उसके बगैर आप कभी भी पीएच नहीं फाइंड कर सकते. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है लेट्स से 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब. तो जस्ट यूज अ स्टिशियोमेट्रिक रेशियो. आपने स्टिशियोमेट्रिक रेशियो यूज किया. H3PO 1 मोल है तो H पॉजिटिव आयंस 3 मोल है, तो 0.01, तो यहाँ H पॉजिटिव आ जाएंगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3. कंसंट्रेशन आ गई, माइनस लॉग ले लेंगे. राइट, माइनस लॉग ले लेंगे, बस बात खत्म होगी. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लिया, वीक एसिड का कैसे लेंगे? वीक एसिड, अब यहां एक प्रॉब्लम है. अगर मैं वीक एसिड करूं, CH3COOH इज एक्सचेंज इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. द प्रॉब्लम इज दिस, अगर ये 0.015 मोल्स पर डीएम क्यूब है तो ये 0.015 मोल्स पर डीएम क्यूब नहीं है, बिकॉज वीक एसिड्स आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड. वो 4% आयोनाइज होते हैं, 3% आयोनाइज होते हैं, 2% आयोनाइज होते हैं, 0.5% आयोनाइज होते हैं. सो मैं ये कभी एज्यूम नहीं कर सकता कि जितना एसिड मैंने डाला है वो सबका सब डिसॉल्व हो जाएगा. So what I'll have to do, I'll have to use this expression Ka is equal to CH3COO negative H positive over CH3COOH. That's what I'll have to do. Right?
H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, G चाहिए. एसिड की कंसंट्रेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. आपको सिर्फ छोटा सा मैथमेटिकल काम करना है. वो क्या, देखो, इफ दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल, दिस इज मोनोप्रोटिक एसिड. मोनोप्रोटिक एसिड मींस 1 प्रोटॉन इज, इसके ये 1 प्रोटॉन देता है जब डोनेट करता है. डायप्रोटिक एसिड 2 प्रोटॉन्स देता है. ट्राइप्रोटिक एसिड 3 प्रोटॉन्स देता है. सो दिस इज मोनोप्रोटिक एसिड, राइट. सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन is equal to CH3COO नेगेटिव कंसंट्रेशन. तो मैं इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकता था कि Ka is equal to H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. सेम है ना, तो दोनों को उसको स्क्वायर ले सकते हैं हम यहाँ. CH3COOH कंसंट्रेशन. फ्रॉम हियर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू आर टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस. यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड अप्लाई माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. यू विल फाइंड द pH, राइट. ये हो गया हमारे पास वीक एसिड. क्या किया वीक एसिड में? वीक एसिड में हमने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फाइंड की एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से, और उसका माइनस लॉग ले लिया. बहुत आसान सी बात है. बुक में 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में उसके जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा चैप्टर में. अच्छा जी, आगे आ जाइए. लास्ट, स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली का पीएच कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से वी हैव NaOH, इट इज डिसोसिएटेड लाइक Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एंड वी assume that strong bases are, strong alkalis are completely ionized. वीक बेस का सिलेबस में नहीं है. Strong alkalis are completely ionized. Let's say we have 0.25 moles per dm cube NaOH. तो इसका मतलब है if it is completely ionized तो ये भी 0.25 moles per dm cube होगा, राइट. तो pH कभी भी वो इसका माइनस लॉग नहीं ले सकते हम. pH कभी भी इससे फाइंड नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे हम? विल यूज Kw. हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन होगी उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो प्रोडक्ट है वो 1 × 10⁻⁻14 है. तो हम यहां से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ले लेंगे, आगे फिर माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस करेंगे, pH आ जाएगा, राइट. दिस इज हाउ वी फाइंड द, we are assuming in strong alkali and strong acids that they are completely ionized. So उससे हमें we find the concentration of H positive ions in case of acids, and we find the concentration of OH negative ions in case of alkalis, और उससे फिर आगे हम further proceed करते हैं. Weak acids में क्या है? Weak acids में हम सिर्फ acid dissociation constant को यूज करते हैं in order to find the H positive ion concentration. कभी भी किसी भी solution का pH find करना है तो we'll have to find out H positive ion concentration first, राइट. इससे अब एक स्टेप और आगे चलते हैं. हमने कर लिया डिफाइन मैथमेटिकली दीज टर्म्स, मैथमेटिकली डिफाइन की. ये लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स में से ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है. प्लीज, Kb एंड द इक्वेशन Kw इज इक्वल टू Ka इनटू Kb विल नॉट बी टेस्टेड. तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा. पढ़ने के लिए अच्छा है लेकिन दिस विल नॉट अप्लाई इन योर क्वेश्चंस. कैलकुलेट H पॉजिटिव एंड pH वैल्यू फॉर दीज कर लिया हमने. नाउ वी हैव टू डिफाइन बफर सॉल्यूशन, राइट. बफर सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनता है? व्हाट इज बफर? बफर इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट मॉडरेट चेंजेस इन pH. बफर सॉल्यूशन, उसमें मैं एसिड डालूंगा तो वो अपनी pH दोबारा मेंटेन कर लेगा. मैं उसमें बेस अल्कली डालूंगा, वो फिर दोबारा अपनी pH मेंटेन, क्योंकि एसिड डालने से pH नीचे जाता है. बफर दोबारा pH ऊपर इंक्रीज कर देगा. अल्कली डालने से pH इंक्रीज होता है, बफर दोबारा pH डिक्रीज कर देगा. मॉडरेट चेंजेस इन pH, स्मॉल चेंजेस इन pH को रेजिस्ट करता है. बहुत ज्यादा अगर आपने एसिड डाल दिया तो डेफिनेटली बफर विल एग्जॉस्ट, राइट.
सो इसका मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर. टू टाइप्स ऑफ बफर है हमारे पास. दो बफर है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर. और एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, बफर इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट मॉडरेट चेंजेस इन पीएच. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर. हमारे पास एसिडिक बफर है, हमारे पास बेसिक बफर है. वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट वो एसिडिक बफर बनाएगा, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट वो बेसिक बफर बनाएगा. फॉर एग्जांपल वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट देख लेते हैं. वीक एसिड एंड सॉल्ट, फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोएट, राइट. वो वीक एसिड है. वीक बेस में क्या होगा? आप अमोनिया ले लें और अमोनियम क्लोराइड ले लें, दे विल बी वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट. हाउ बफर एक्ट्स, ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, कर लिया डिफाइन बफर सॉल्यूशन. डिफाइन बफर सॉल्यूशन. हाउ अ बफर सॉल्यूशन कैन बी मेड, ये भी कर लिया. हाउ बफर सॉल्यूशन कंट्रोल्स द पीएच, यूज केमिकल इक्वेशन इन दीज एक्सप्लेनेशंस. क्या मतलब? हाउ बफर कंट्रोल्स पीएच, ये देख. अच्छा जी, बफर कैसे पीएच कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल आई हैव दिस CH3COOH and CH3COONA. हमने सिंपली क्या किया, एक एक्वस वो पानी लिया, पानी में इथेनोइक एसिड डाला, पानी में सोडियम इथेनोएट डाला. दीज टू इक्विलिब्रिया विल कोएग्जिस्ट. दिस इज इक्विलिब्रिया 1, दिस इज इक्विलिब्रिया 2. These two equilibria will coexist in same solution. Now they will act as a buffer. How they will act as a buffer? Like for example, अब आपने क्या याद क्या रखना है? This is partially ionized and this is salt, completely ionized. आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है. अब इसको करते हैं. अच्छा, हुआ क्या? We have added H positive ions. If we add H positive ions, it means कि हमने बफर में एसिड डाल दिया है. What will happen? Concentration of H positive ion will shoot. Concentration of H positive ion will shoot. Then concentration of H positive ions is increased according to Lee-Chatelier's principle. The equilibrium will move towards left. Right? When equilibrium move towards left, according to Lee-Chatelier's principle, equilibrium move towards left, तो H positive ions कम हो जाएंगे. If this equilibrium move towards left, right, तो क्या होगा? This will start to consume. ये consume होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. ये consume होंगे in order to replenish the amount of CH3COOH negative. ये कम हो जाएगा ना, तो this equilibrium will move towards right. For example, चले, मुझे सोडियम इथेनोएट डालने की जरूरत क्यों पेश आई, इसको जरा गौर से सुनना है. लेट्स से ये 10 थे मोल्स पर डीएम क्यूब, ये 10 मोल्स पर डीएम क्यूब, राइट. 10 से ये हो गया 20. 10 से H पॉजिटिव आयंस शूट करके पहुंच गए 20 पे, राइट. ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड्स चल पड़ा, ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड्स जा रहा है, बैकवर्ड्स जा रहा है, ठीक है. अब इस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाना है, इसको नहीं सोचना हमने थोड़ी देर के. लेट अस से कि ये हमारे पास है ही नहीं, ये हमारे पास है ही नहीं. लेट अस से मैंने H पॉजिटिव आयंस बढ़ा दिए, 10 से 20 कर दिए. अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड्स. कब तक? व्हेन ऑल ऑफ द इथेनोइक आयंस आर कंज्यूम्ड, उस वक्त तक इक्विलिब्रिया बैकवर्ड्स जाता रहेगा, राइट. ये लेट से 10 से मैंने 30 कर दिया, मैंने इसको अब 10 से क्या कर दिया, ये 10 थे, इसकी कंसंट्रेशन 10 मोल्स पर डीएम क्यूब थी. मैंने जब इसमें एसिड डाला, कंसंट्रेशन 30 मोल्स पर डीएम क्यूब हो गई. जब ये इथेनोइक आयंस और ये मिलके बैकवर्ड जाएंगे, इथेनोइक आयंस 10 से 0 पे आ जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस 30 से 20 पे आ जाएंगे. स्टिल द पीएच इज नॉट मेंटेन्ड. अगर हम सिर्फ इथेनोइक एसिड यूज करेंगे, पीएच कभी भी मेंटेन नहीं होगा. बिकॉज कितने एक्सेस, इनिशियली देयर वर 10 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस, 20 मोल वर इन एक्सेस, लेकिन हमारे पास इतने इथेनोइक आयंस है ही नहीं कि जो 20 मोल को दोबारा बैकवर्ड्स ले जा सके. सो इसीलिए हमारे पास अब हमने यूज किया इससे. इसको वापस ले आते हैं. ये वापस आ गया. Now what will this will produce, this will give extra ethanoate ions.
ऊपर वाली इक्विलिब्रियम में इतने इथेनोएट आयंस है ही नहीं कि वो इक्वेशन को बैकवर्ड ले जा सके. नाउ दिस इक्वेशन 2 इक्विलिब्रिया 2 विल गिव यू इथेनोएट आयंस. राइट, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए. कब तक ऐसा होता रहेगा? उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये सारे का सारा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो जाता, सारे का सारा सॉल्ट यूज नहीं हो जाता. राइट, अब देयर इज अ क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर वेयर दे आर आस्किंग दैट कुछ वो एक बफर था, उस बफर एसिडिक बफर में हमने वो डाला है, क्या कहते हैं कि एसिड डाला है तो व्हाई इट एग्जॉस्टेड? वो एग्जॉस्ट कैसे हो गया? बफर का पीएच डिक्रीज क्यों हो गया? तो उसका आंसर ये है, ऑल द सॉल्ट हैज बीन यूज्ड, बिकॉज सॉल्ट इज प्रोवाइडिंग यू इथेनोएट आयंस, सॉल्ट इज प्रोवाइडिंग यू द आयंस, द conjugate base is the conjugate acid is being provided you the conjugate base is provided by the salt. अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल था. राइट, इसको हम अब दोबारा से नेक्स्ट पेज पे जरा तसल्ली से करते हैं. CH3COOH is exchanged into CH3COO negative plus H positive. CH3COONA is exchanged into CH3COO negative plus Na positive. What I have done, I have added H positive ions. This equilibria will move backwards, this equilibria will move rightwards, thus consuming the H positive ions. Right? Another scenario, if we add OH negative ions, अब OH negative ion ने किससे रिएक्ट करना है? OH negative ion का इथेनोएट से रिएक्ट करेगा? नहीं. Na से रिएक्ट करेगा? नहीं. OH negative ions will react with H positive ions, thus decreasing the concentration of H positive ions, thus increasing the pH. What will happen? How buffer will react? This equilibria will move towards right, this equilibria will move towards left, thus maintaining the pH. ये वाली बात आपको जरा गौर से समझनी है कि इसमें क्या हुआ था. इसको एक दफा दोबारा बैक करके सुन लीजिए. हाउ टू फाइंड द पीएच. बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे फाइंड करना है? दिस इज वेरी इजी. आप लोगों ने क्या करना है, आपको बफर में H पॉजिटिव आयंस चाहिए. राइट, बफर का पीएच फाइंड करना है, इसका मतलब है यू नीड टू फाइंड आउट द H पॉजिटिव आयंस बफर. Then you can simply take the minus log of H positive ions. How to do this? बहुत आसान सी बात. H positive ion concentration in a buffer is equal to Ka multiplied by concentration of acid divided by concentration of salt. इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी लिख लीजिए प्लीज. नाउ दिस इज द सेकंड फार्मूला, दिस इज फर्स्ट फार्मूला, दिस इज सेकंड फार्मूला. अच्छा, अब क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज अगर किसी ने पूछी हो तो ये जो सेकंड फार्मूला है, अगर इस तरह किसी को याद करना मुश्किल है, अक्सर रहता है यार बेस ऊपर है या एसिड नीचे, आप यू कैन चेंज दिस फार्मूला टू pKa. यहां देखें माइनस log of acid over base concentration. These brackets they show concentration. So this is how we find the pH of a buffer solution. अच्छा, अब now the last syllabus line. How blood acts as a buffer? Equilibria for blood. You only need to memorize that this is the equilibria which is involved in the which is involved as a buffer solution in the blood. HCO3 negative. HCO3 negative species को आपने गौर से देखना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी recently what we have done कि हमने whenever we have a buffer we have two equations.
इससे आगे हम बात करेंगे बफर में एक इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन बफर कैसे हो सकता है. एक्चुअली HCO3 इज अ स्पीशीज व्हिच कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंचेलॉरी एसिड एंड बेस. व्हाई? देखो HCO3 has नेगेटिव चार्ज, यस. कैन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर सकता है, यस. HCO3 कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट कैन एक्ट एज ए ब्रोंचेलॉरी बेस. दूसरा एंगल देख लीजिए, HCO3 does it have a proton? Yes. Can it donate proton? Yes. So the Lee-Chatelier principle, that's it. और technicalities भी हैं, वो biology के perspective से. If H positive ion concentration is increased, equilibrium move towards left. If H positive ion concentration is decreased, equilibrium will move towards right. That's it. अच्छा, नाउ व्हाट यूल हैव टू डू. अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 भी होगा, वो मैं सेंड करूंगा. आपने अब P4 खोल लेनी है, उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस इसके करने हैं, खासतौर पे बफर सोल्यूशन के, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि H2PO4 नेगेटिव प्लस H2O is exchanged into HPO4 2 negative plus H3O positive. वो ये कहते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो मैंने नीचे लिखा है. They will ask how H2PO4 negative and HPO4 2 negative system act as a buffer. एक बात याद करवाने दीजिए, H3PO4 is only a proton donor. इसका conjugate base क्या होगा? H2PO4 1 negative. H2PO4 when it donates proton it becomes HPO4 2 negative. HPO4 2 negative when it donates proton it becomes HPO4 3 negative. इक्वेशन जरा देख लीजिए एक दफा, चले इसको इन डेप्थ हम डिस्कस कर लेते हैं. H3PO4 plus H2O is exchanged into H2PO4 1 negative plus H3O positive, right? This H2PO4 plus H2O what it gives us? HPO4 2 negative, right? आगे चलिए, HPO4 2 negative it becomes PO4 3 negative. गौर से देखना है, H3PO4 is a proton donor. H2PO4 here backward reaction, जब H2PO4 H3PO4 में convert हो रहा है backward reaction में, H3PO4 is a conjugate base. It's a conjugate base. Here it's an acid. Here it is acting as a proton acceptor when the equilibrium move towards backwards. Conjugate base hai. Here it is acting as a proton donor. So this is a species which can both accept proton or donate proton. Same is the case with HPO4 2 negative. H3PO4 can only donate proton. PO4 3 negative can only accept proton. But H2PO4 and HPO4 can donate proton because they have proton. They can accept proton, they can attract proton because they have negative charge. You need to understand this. These are single equation equilibria. This is single equation buffer because it has those species जो ब्रोंचेलॉरी एसिड भी हैं, बेस भी हैं. Same is the case with blood. Why blood is a buffer? उसके पास एक ये species है H3O negative, HCO3 negative, which is ब्रोंचेलॉरी एसिड and base at the same time. अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली एक काम करना है. उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, हाउ दिस इक्विलिब्रियम एक्ट एज अ बफर. अब नाउ इट्स अप टू यू, आप डिसाइड कर लें ये एसिड है,
आपने इसको एज अ एसिड ट्रीट करना है, इसको एज अ बेस ट्रीट करना है। आप ऑल्टरनेटिवली भी डिसाइड कर सकते हैं, और मतलब जो इससे रिवर्स जो है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से इफ वी ऐड H पॉजिटिव आयन इन दिस इक्विलिब्रिया, सो HPO4 2 negative plus H positive will be equal to H2PO4 1 negative. If we add OH negative ions in this equilibria, right? So this H2PO4 will engage OH negative ions. So this will convert into proton donate कर देगा, जाहिर बात है एसिड है. So this will be this is one scenario. This is one scenario. अच्छा, अब इस स्पीशी को हमने एज्यूम किया है दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, दिस इज एक्टिंग एज ए बेस. आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं. कैसे अदरवाइज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एसिड है, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. कोई बात नहीं, आप इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको एज एन एसिड इक्वेशन बना दें, इसको एज अ बेस इक्वेशन बना दें अपने आंसर में. पीछे 4 इक्वेशंस दी हुई हैं. P4 में जब आप करेंगे आंसर में, बच्चे गिडमिट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. या तो आप इसको एसिड लें, इसको बेस लें, या इसको एसिड लें, इसको बेस लें. अब इसको एसिड लेते हैं तो HPO4 will act as a base. अब एसिड है तो it will react with OH negative ions. It will make PO4 2 negative plus H2O. Right? This will act as a base. This will accept proton. H2PO4 negative will react with H positive ions, becomes H3PO4. या तो आपने अपना आंसर ऐसे लिखना है, how it acts as a buffer, या आपने अपना आंसर ऐसा लिखना है, how it acts as a buffer. Right? That's all. सेशन 2 में हम मजीद चीजें डिस्कस करेंगे.